प्रकार से थोड़ी देर रखें, ठीक है। और इतना करने बाद चुपचाप नहीं रहना है, उनका नाम यदि जानते हैं तो चिल्लाना है, एक जन के सामने रहेंगे और चेहरे को ऐसे बोलेंगे, ठीक है। या पानी जो छिड़काने वाला है वो भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हमने कहा रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन के लिए हमको क्या करना है, ये जो हाथ है जैसा आप कुछ रखें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम धीरे से इनको पलटेंगे, अक्सर हम सोते भी हैं, ये रिकवरी पोजीशन है, ठीक है सर। इससे इस रिकवरी पोजीशन शरीर को आराम भी मिलता है और कुछ मानसिक तनाव या कुछ भी है तो इससे बेहोश व्यक्ति जल्दी होश में भी आ सकता है। ये पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को एक सामान्य करता है, रिलैक्सेशन प्रदान करता है, तो इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, बस नाम सुनने से लगता है कुछ अटपटा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये रिकवरी पोजीशन हमारी होती है, बहुत बड़ा रोल है यहाँ, है ना। अब आंखें बंद कर लीजिए। मानते हैं ये बच्चा बेहोश हो गया, ठीक है, हमने रिकवरी पोजीशन पे डाली, पैर भी उठाई, फिर भी हमने 5-10 मिनट थोड़ा सा वेट किया, नहीं हो पाए, तो हो सकता है गंभीर स्थिति। ये तो हमने इसको की बेहोशी बात, हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल केस हो, बाहर में और कुछ दुर्घटना हो गया। तो सबसे पहले हमको इसको देखना है, इनका जो चेस्ट है, ठीक है, इनका जो चेस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, चल रहा है। यदि चेस्ट चल रहा है, चेस्ट चल रहा है, ऊपर नीचे हो रही है, हम चेक करेंगे इनकी सांस चल रही है। नाक से भी नहीं पता चलता, ये जो हमारी गली होती है ये यहाँ पर, और ये जो दाढ़ी होती है उसके बीच, यदि हम यहाँ पर 2 उंगली रखें, आप खुद रख के देखिए, अच्छे से यदि अभ्यास हो जाएगा, मुँह से पॉइंट पे आएगा, आप सब एक बार रखें अपने गले, तो थोड़ी सी लब तब इस प्रकार से, थोड़ा सा तब इस प्रकार से आएगा। थोड़ा सा जिनको अनुभव नहीं है वो नहीं हो पाता, लेकिन बार बार आप टच करेंगे तो एक बार आइडिया हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। वही चीज़ इस बच्चे के साथ भी करें, उसी पोजिशन ये मैंने बच्चे आ रही तर्जनी पर जमा कीजिए, इधर इधर मैं जैसे ये पूरा होगा, ये आप पता चल रहा है ना, ठीक है, मतलब इसकी सांसें भी चल रही है, ठीक है, चेस्ट भी चल रहा है। बताएंगे अभी मैं चेस्ट शब्द का उपयोग किया हूँ, अभी मैं दूसरे शब्द का उपयोग करूँ, चेस्ट यहाँ भी चल रही, मतलब सांसें चल रही, यहाँ चल रही मतलब सांसें चल रही, ये चल रहा है और ये नहीं चल रही, ऐसा भी हो सकता है। हृदय चल रहा है, सांसें नहीं चल रही, ऐसा भी हो सकता है। तब उस स्थिति में हमको कृत्रिम श्वसन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन भी 4 प्रकार के होते हैं, सिल्वेस्टर, सफर्स, माउथ टू माउथ, एनाटेक, ठीक है, क्या मैं यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 विधियां हैं, तो हम एक विधि पर लेकर चलेंगे। मैं माउथ टू माउथ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, माउथ टू माउथ इमरजेंसी, मुंह से माउथ टू माउथ देना है, तब बच्चे को हमको इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि जो श्वसन है वो खुल जाए। खुलने के पश्चात इनका मुंह को खोलना है, ठीक है, यहाँ पर दबाएंगे तो बेहोश व्यक्ति का मुंह खुलेगा। खुलने के बाद मरीज के रुमाल का इस्तेमाल नहीं करना, अपने खुद का रुमाल ले तो खुद का रुमाल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपनी सेफ्टी पहले जरूरी है। हम सेफ रहेंगे तो बीमार व्यक्ति को बचा पाएंगे, ठीक है। उसका कीटाणु हमारे ऊपर ना है, इसलिए अपने रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो मैं बता रहा हूँ। ये रुमाल बदला करके हम क्या करेंगे, इसके मुँह के ऊपर डालेंगे। क्या डालेंगे? मुँह के ऊपर डालेंगे। हमारा बैठने को इस प्रकार से मुँह के ऊपर डालें और हम सांस लेंगे।
फूंक मारेंगे, लेकिन उसको फूकने के पहले हमको नाक को दबाना, क्योंकि जो फूंक मारे वो इधर ना नहीं, ठीक है। नाक को दबा के मतलब फूकना है। फूकना कहाँ पे? माउथ पे। ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे दूर पे नहीं, ठीक है। मैं अभी चूंकि स्वस्थ व्यक्ति इसलिए मैं उसको मुँह पे नहीं ले जाया, ठीक है ना। इसमें यदि कोई बीमार व्यक्ति है, हम जेंट्स है वो महिला है, तो जेंट्स और महिला है ऐसा नहीं सोचना है, सबसे प्रायोरिटी हमको उसकी जान बचानी, इसमें महिला पुरुष ये माइंड में नहीं रखना, ठीक है। एक कृत्रिम श्वसन की माउथ टू माउथ विधि, ठीक है सर। ये कब की स्थिति में हुई? बेहोश है, धड़कन चल रही है, सांसें नहीं चल रही, ठीक है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि धड़कन भी बंद है और श्वास भी बंद है, तब हमको सीपीआर करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी, और आर का क्या होता है? रिसब्सिटेशन, हिंदी में बोलते हैं। कार्डियो माने हृदय, पल्मोनरी मीन्स फेफड़ा, और रिसब्सिटेशन में पुनर्जीवन। उसके हृदय फेफड़े को हमको क्या करना है? पुनर्जीवित करना है, सीपीआर करना है। सीपीआर करने के लिए क्या सबसे पहले हमको जानने आवश्यक है कि हमारा हृदय कहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, क्यों बता पाएंगे? हृदय बिल्कुल गलत, इस लेफ्ट पे हमारा दिल होता ही नहीं है। मैंने गलत कहा तो? हाँ, सर ने बिल्कुल सही बताया, राइट साइड में नहीं होता है ना, लेफ्ट में भी नहीं होता, ये बीचों बीच होता है। लेकिन हम तो पढ़ते हैं लेफ्ट साइड, इसलिए पढ़ते हैं जो हमारे बीचों बीच होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका होता है। साइंस वाले उसको ज़्यादा जान पाएंगे। लेफ्ट साइड नहीं होता, बीच में रहता है, लेफ्ट साइड झुका होता है, इसलिए लेफ्ट की ओर है, ऐसा मान, ठीक है। लेफ्ट करके पता चला यहाँ से क्या है, प्रभावी बीच, और बीच में है तो वह कहाँ पर है? ये जो रिप्स हमारी हड्डी होती है, रिप्स होती है, इसको आप टच करते जाएंगे तो वी शेप में बनता है, ठीक है सर। वी शेप में बनता है, इसको हम टच करते जाएंगे यहाँ पर बीच में, तो ये वी से यहाँ पर गड्ढा मिलेगा। उस गड्ढे से लगभग, ज़्यादा बड़ा व्यक्ति है तो 4 उंगल अच्छे से नापेंगे, छोटा है तो 3। ये भी समझ में नहीं आता, तो ये जो निप्पल होता है, ठीक है, उस निप्पल, जो कि कपड़े भी हम उतार सकते हैं बच्चों का, है ना, कोई भी रहे भाई, इमरजेंसी में जान बचा ली, उसकी सांसें सब बंद हो चुकी हैं, तो ये भी समझ में नहीं आता। तो निप्पल देखा है, निप्पल के सीध में यहाँ पर बीचों बीच हृदय होता है, ठीक है सर, हृदय होता है। अब हमको इसको सीपीआर देना है। क्या करना है इसके लिए? हमको सबसे पहला फंडा है हमारा ABC, एयर, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसके तहत हमको काम करना है। लेकिन एयर भी देना है, इसको ब्रीदिंग चलनी चाहिए और इसमें सर्कुलेशन चलनी चाहिए, तब ये जीवित हो पाएगा। उसके लिए हमको LLF करना होगा। क्या करना होगा? LLF, एल लुक, एल फॉर लुक। हम देखेंगे सांसें चल रही नहीं चल रही, ठीक है, हृदय की धड़कन नहीं चल रही, ए। सेकंड ए लिसन, हम सुनेंगे, सुनने से भी समझ में आ जाता है सांसें चल रही, ठीक है। लुक, लिसन, फील, थर्ड क्या है? फील, हम अनुभव करें जो हमने बताया, ठीक है। लुक, लिसन, हमने ये किया। अब हम सीपीआर का सवाल है, नहीं तो भाई सीपीआर करने के लिए हम ऐसा बैठेंगे, बैठने के पश्चात हम अच्छे किनारे से बैठेंगे, ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं या ऐसा प्लेन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो ये हाथ जो अच्छे से हाथ चलती है, उसके ऊपर एक हाथ और डालेंगे और इस तरीके से, ठीक है सर। अब हमको पता चल गया फाइल कहाँ पे दबाना है। यदि वयस्क है तो हमको क्या करना है? बहुत ही स्पीड से, लगभग 5 सेंटीमीटर दबे। स्वस्थ व्यक्ति मॉकड्रिल के समय 5 सेंटीमीटर मत दबा, रिप्स की हड्डी टूट सकती है। लेकिन बहुत व्यक्ति उनको बचाना है तो रिप्स का प्रभाव नहीं करें, ठीक है। लगभग 5 सेंटीमीटर दबे। तो जल्दी जल्दी क्या करना है? बैठते समय ध्यान रहे हमारा हाथ स्ट्रेट रहे, हमारा हाथ ऐसा लूज नहीं रखना, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 30 टाइम गिनना है। कितने बार गिनना है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
समझ आ रहा है, बहुत स्पीड से करना है। उसके बाद नहीं चल रही है, फिर वही काम करना है, जबड़ा खोलना है, कृत्रिम सांस लेना है, कितने बार? 2 बार। कितने बार देना है? 2 बार। ठीक है सर। फिर फूंक मारना, फिर फूंक मारना, फिर चेक करना है सांसें चल रही है, नहीं चल रही, बाय द वे नहीं चल रही। फिर वही से क्या करना है? 1 2 3 4 5 लगभग क्या 3 बार करना है। 30 या 90 और 2 या 6, 96 बार। इतने में आकर बहुत स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी नहीं आए, लेकिन इसके पूरा तो हम डॉक्टर को कॉल कर ही दे रहे हैं ना, हम इसी के भरोसे नहीं बैठना है। हम पूरे डॉक्टर ने भगवान ने कि हम सूची भी नहीं करते, उसके आते तक हम ही कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी नहीं होता है तो भी उसको करते रहना चाहिए। ठीक है, CPR। ठीक है सर, इतना समझ आ गया हो। यदि दूसरे बार भी आ गया, नाम इसका जो भी नाम है, करण मोहन, जो भी करण मोहन, ठीक हो, थोड़ा सा आवाज, ठीक है, उसको आवाज दे। यदि अच्छा है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए रिकवरी पोजीशन में हम डाल दें, बिल्कुल सांसें चलने लगी, थोड़ा सा उसको आराम करने दें, रिकवरी पोजीशन में उसको डाल दें। ठीक है, जब सांस और धड़कन दोनों चलने लगी, रिकवरी पोजीशन में डाल दें। ये होती है CPR। ठीक है सर, क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट है? रिकवरी पोजीशन कोई भी करवाती हो सकता है। हाँ, विशेषकर लेफ्ट साइड डालें तो और बेटर है। फिर श्वास और सब दोनों चलने लगे, बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम के लिए, शरीर पूरा रिलैक्सेशन है। आप खुश होकर देखिएगा। ठीक है, ये होता है CPR। ठीक है, विशेष परिस्थिति का आपको लगाने को बहुत पड़ता है। बहुत सारे एक गांठे लगाते हैं तो हमको बहुत समय लगता है। अब ये जो रस्सी है उसको हम यहाँ पर लगा और एक साथ काट है। हमको कई बार गांठ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो कि चढ़ना है तो हमको इस प्रकार से गांठें डालनी पड़ेगी। तो एक साथ इस प्रकार से हम गांठों बनाने का भी अभ्यास बच्चों को करा सकते हैं। मैंने कई बार गांठ नहीं लगाया, एक ही बार है ये सब लगाया। अब हमारा काम भी हो गया, जल्दी हो सकता है किसी को रस्सी वापस करना, अच्छे से वापस करना, हम पुनः वही प्रक्रिया कर सकते हैं। एक गिरा बोलते हैं, इससे अच्छे गिरा करते हैं। हमको सबको एक एक करके खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया, इस प्रकार से वापस लेते हैं, सभी आगे खुल जाएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ इस प्रकार से हम एक साथ गांठे भी लगा सकते हैं, एक साथ हो। ठीक है सर, ये कहीं हो सकता है बिल्ली में अचानक चढ़ना है, इस प्रकार हम बड़ी रस्सी के साथ कुछ वीडियो बना रही है ठीक है, खंजा का बना रही मैं वीडियो बना रही। हाँ हाँ, ठीक, अभी तो लगा रहा था वो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। हो गया साल चला लगा के देखिए, 80-90 हो गए हम ठीक है, 80-90 लगा देखिए ऊपर हो जाए। इसको इधर से डाल देना है। हम तो बिहा कर ऊपर तो 80 नहीं जानता बोला कहा देखा जादू बन गया नीला का जादू। इस प्रकार से बहुत सारी गाड़ियाँ हम बहुत लंबी लंबी रस्सियों में एक साथ लगा सकते हैं।
तबीयत खराब हो गई। छोटी रस्सी है तो हम इतना तो आसानी से करेंगे कि बहुत बड़ी लंबी रस्सी हो कितना काट लगाते हैं। ठीक है, जैसे नीचे से बिल्डिंग स्कूल में पट्टियाँ भी होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए। पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तिकोनी पट्टी और दूसरा गोल पट्टी। गोल पट्टी के फिर प्रकार, चौड़ी पट्टी और संकरी पट्टी, जिसमें गाज पट्टी को भी सम्मिलित किया जाता है। आ जाए आपको कोई, आ जाओ। पट्टी नहीं बनाना सर, पट्टी नहीं बनाना। यदि हो सकता है इनके हाथों पे यहाँ पर कहीं पर चोट आई हो जिसको हमको संक्रमण से बचाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये तिकोनी पट्टी है, इसको बोलते हैं तिकोना है, इसका नाम है तिकोनी। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं? तिकोनी पट्टी। तिकोनी पट्टी के हम इस बेस को मजबूत करेंगे। नहीं दिखा क्या और इधर तो पहला सही ये बेस। आपने रीड नाट सीख लिए होंगे, डॉक्टरी नाट जिसको बोला जाता है। कोई भी बच्चा यहाँ पर रखेगा हाथ को, रखने के पश्चात यह हम इसको पलटा के रख देंगे। ढकने के पश्चात हम इसको क्रॉस कराना है, इधर क्रॉस कराएंगे, इधर क्रॉस कराएंगे। फिर कौन सी गांठ लगाएंगे यहाँ पे बताया होंगे सर ने। डॉक्टर लोग कौन सा गांठ लगाते हैं? रिप नाट। रिप नॉट। कौन सा गांठ? रिप नॉट। रिप नाट वो चपटी गांठ होती है। देखेंगे जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, उसी से हम काम करेंगे। ये बन जाती है चपटी गांठ। ठीक है, ये हाथों की पट्टी होगी। ठीक है, ऐसे ही हम पैर पे भी बनाते हैं, तो पैर का भी सेम प्रोसेस है, जैसे हाथ रखे थे वैसे पैर बनाते हैं। बच्चों का अक्सर घुटना भी छिलता है, घुटना या कोहनी। घुटना का बता दीजिए सर। घुटना ज़्यादा हो घुटना रहा का बता देते हैं है जी सर। यहाँ घुटना पे बनाना है, सुदामा सही थी। वही प्रोसेस। इसका जो बेस है उसको थोड़ा सा टाइटन करना है, होल्ड करना है। होल्ड करने के पश्चात हम नीचे से भी ऐसा कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। ऊपर से भी करना है तो बच्चा 100 से ये घुटना है, घुटने के नीचे ले जाएंगे हम लोग, इसको हम क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने पर से जो घुटना है यहीं पे छिला हुआ तो अब ऊपर को ले जाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर लगा देंगे क्या? रिप। ठीक है, इसको सेफ्टी में से और किसी से यहाँ पर ऐसा नहीं लगता। ये हॉस्पिटल ले जाते हैं। खुद को हमको कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में डॉक्टरी कोर्स किए हुए रहते हैं, स्कूलों में रहते हैं, तो अच्छी बात है, हमारे लिए प्लस पॉइंट है, वो इलाज कर सकते हैं। ठीक है, और डिक्टर बता दिए होंगे, बच्चे को उठा के कैसे ले जाने हैं, किसी बड़े व्यक्ति को कैसे नहीं बताएं। पट्टी पहले आ गए, पट्टी बता देते हैं। कोहनी की पट्टी भी सेम प्रोसेस है जैसे घुटने में। बाई जमीन की हंसली की हड्डी, हंसली समझते हैं ना, यहाँ पर जो काला बोन ये जो बोन है वो टूट गई तो ये लटक जाता है ना। अब बच्चे को उसी स्थिति में हॉस्पिटल पहुँचाओगे तो हो सकता है दूसरे हड्डी में और फ्रैक्चर हो सकता है। तो शरीर को कोई भी अंग टूटे, उसको ज़्यादा हमको हिलाना टुलाना नहीं चाहिए, उसको स्थायी करके डॉक्टर के पास ले जाना किसी कोई भी अंग। या भाई अगर हम चलते ही ये भुजा की हड्डी टूट गई है ना, तो भुजा की हड्डी टूट गई तो हमको क्या करना चाहिए? भुजा की हड्डी टूट गई, भुजा की हड्डी टूटने से सबसे पहले हमको गाज पट्टी, हमारे जो फर्स्ट एड बॉक्स में होती है गाज पट्टी जिसको बोलते हैं, झिर्रीदार पट्टी होती है, थोड़ा नरम होता है, उसको हम गाज पट्टी कहते हैं। गाज पट्टी नहीं है तो ढूंढते नहीं रहता है, ये रुमाल को भी लगाएंगे गाज पट्टी बहुत ही कार्य करेगा। मतलब यहाँ पर चोट ना, मतलब थोड़ा दबाव न बन जाता।
हड्डी से हड्डी की टकराव न हो। इसलिए हम तिकोनी पट्टी, कोई भी पट्टी हो या रुमाल हो, इस प्रकार से हम सबसे पहले उसको डालेंगे। उसके पश्चात यदि हमारे पास चौड़ी या संकरी पट्टी नहीं है तो इसी तिकोनी पट्टी को ही हम संकरी पट्टी बना सकते हैं। और हमारे पास चौड़ी पट्टी है तो और अच्छी बात है, ऐसा चौड़ी पट्टी बना सकते हैं। और यदि ऑलरेडी हमारे पास है तो ऐसा तिकोना पट्टी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। भुजा की हड्डी टूट गई, ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं हम, यहाँ पर गाज पट्टी लगानी है धीरे से, ठीक है। एक दो का सहयोग ले सकते हैं, टूटा हुआ है, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सिंपल है। क्या गांठ बोलेंगे इसको? रिट गांठ या डॉक्टरी गांठ, ठीक है। डॉक्टरी गांठ चपटी होती है, ये दबाव करता नहीं, ठीक है। दूसरा गांठ लगाएंगे तो गड़ेगा, दबाव प्रेशर। इस प्रकार से ज़्यादा फ्रैक्चर है तो यहाँ पर हम खपच्ची मतलब वो लकड़ी का स्टील या कुछ भी डाल सकते हैं, इतने लंबाई, ठीक है सर। यहाँ पे डाल सकते हैं, सपोर्ट देके 2-3 जगह पास, ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा खींचना नहीं, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें।